बनारस सफर के डे 2 में मैं सुबह लगभग 5 बजे घाट पर आ जाती हूँ। बनारस की सुबह सबसे प्यारी और सुकून भरी सुबह है। मेरे सामने माँ गंगा शांत सी बह रही है और धीरे धीरे सूरज की पहली किरणें आसमान को सुनहरे रंग से भर रही है। बनारस की सुबह सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। घंटियों की आवाज, मंत्रों की धुन, ठंडी हवा और माँ गंगा का शांत किनारा। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक अलग ही ऊर्जा से भर गया हो। यहाँ कुछ देर बैठकर बस गंगा जी को देखने का मन करता है। न कोई जल्दी, न कोई शोर, बस एक सुकून। और शायद इसीलिए ये शहर मन में चल रहे शोर को भी शांत कर देता है। थोड़ी देर गंगा किनारे बैठने के बाद अब मैं जा रही हूँ बनारस की सबसे पवित्र जगह के दर्शन करने। और इन्हीं के दर्शन के लिए तो मैं बनारस आई थी, काशी विश्वनाथ मंदिर। मैं निकल पड़ती हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। जितना मैं मंदिर के करीब पहुँच रही हूँ उतना ही भक्तों की भीड़ और उत्साह बढ़ता दिख रहा है। मंदिर के बाहर हजारों भक्त लाइन में खड़े हैं। किसी के हाथ में फूल है, किसी के हाथ में प्रसाद और हर चेहरे पर बस एक ही इच्छा है, बाबा के दर्शन की। इतनी लंबी लाइन होने के बाद भी किसी के चेहरे पर गुस्सा या थकान नहीं दिख रही। बूढ़े से लेकर जवान और बच्चे शांति से खड़े हैं, बस एक उम्मीद, एक विश्वास के साथ कि कुछ ही देर में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। वो कहते हैं ना, घंटों के इंतजार के बाद मिनटों का दर्शन सुकून दे जाता है। भक्तों की ऐसी भक्ति देखकर समझ आता है कि आस्था इंसान को कितना धैर्य और शक्ति देती है। घंटों इंतजार के बाद फाइनली मुझे बाबा के दर्शन हो गए। ये पल मेरे लिए सबसे ज्यादा काम और इमोशनल था, जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकती। दर्शन के बाद मन पूरी तरह शांत हो गया। दिमाग में उठ रही चिंताओं की लहर थम गई। हारा हुआ मन फिर से नई ऊर्जा से भर गया और मंदिर से बाहर आते वक्त मैं पूरी तरह बदल गई। मन में बस एक धन्यवाद है शिव जी के लिए कि उन्होंने मुझ पर कृपा की और उनके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद अब मैं निकल पड़ती हूँ उनके दर्शन के लिए, जिन्हें काशी का कोतवाल और रक्षक कहा जाता है। मैं आ जाती हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर स्थित काल भैरव जी के दर्शन के लिए। हर हर महादेव दोस्तों। तो बनारस में आज सुबह की शुरुआत कर रही हूँ मैं काल भैरव जी के दर्शन के साथ, जिन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। कहते हैं बिना इनकी अनुमति के काशी में प्रवेश करना संभव नहीं है। तो आइए सबसे पहले अपनी शुरुआत करते हैं काल भैरव जी के दर्शन के साथ। मेरे हाथ में बाबा के लिए प्रसाद की टोकरी और मन में एक इच्छा है कि बाबा मेरी नेगेटिविटी को हमेशा के लिए दूर कर दे। मंदिर के बाहर भक्तों की काफी लंबी लाइन लगी हुई थी और सभी भक्त काशी के कोतवाल के दर्शन पाने के लिए हर हर महादेव के जयकारे के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में मैं भी उन भक्तों की लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मंदिर में प्रवेश करती हूँ और फाइनली मुझे बाबा काल भैरव जी के दर्शन हो गए। बाबा काशी के कोतवाल हैं और अपने भक्तों को बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं। काशी की यह यात्रा बिना काल भैरव जी के दर्शन के पूरी नहीं हो सकती। तो दोस्तों फाइनली मुझे काल भैरव जी के दर्शन हो गए और इतने सुंदर दर्शन हुए। जब मैं मंदिर के अंदर गई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें सीधा अंदर तक देख लेती है। मैं मंदिर के अंदर जाकर मैंने उनसे सिर्फ एक चीज़ मांगी, रक्षा। रक्षा मेरे सपनों की, रक्षा मेरे परिवार की और रक्षा मेरे विश्वास की। कहते हैं अगर बनारस में काशी विश्वनाथ जी दिल हैं तो काल भैरव जी उसकी धड़कन। और आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बनारस ने मुझे स्वीकार कर लिया। तो आप जब भी बनारस आएँ तो काल भैरव जी के दर्शन के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करें। हर हर महादेव। भैरव जी के दर्शन के बाद मैं स्कूटी से निकल पड़ती हूँ बनारस में स्थित बुद्ध के पवित्र स्थान सारनाथ के लिए।
सारनाथ भैरव जी के मंदिर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सारनाथ। अगर काशी को शिव जी की नगरी कहा जाता है तो सारनाथ को बुद्ध जी की कर्म भूमि माना जाता है। यही वो पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ गौतम बुद्ध जी के मंदिर के अंदर काफी ज्यादा शांति थी। इस वक्त मैं आ चुकी हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बौद्ध धर्म की पवित्र जगह सारनाथ। लगभग 2500 साल पहले जब गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला बोध गया में, तब उन्होंने डिसाइड किया कि जो सच उन्हें मिला है वो दुनिया को भी बताना चाहिए। इसीलिए वो सारनाथ आए और यहाँ पर उन्होंने अपने 5 स्टूडेंट्स को अपना पहला उपदेश दिया। उसी पवित्र जगह की याद में आज यहाँ एक बड़ा सा स्तूपा बनाया गया है जिसे धार्मिक स्तूपा के नाम से जाना जाता है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो है धार्मिक स्तूप। ये सारनाथ की सबसे प्रसिद्ध पहचान है। लगभग 43 मीटर ऊंचा और करीब 28 व्यास वाला यह स्तूप उस याद में बनाया गया है जहाँ महात्मा बुद्ध जी ने अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म का पहला उपदेश दिया था। यहाँ चलना, शांति से बैठना और इस पवित्र जगह की ऊर्जा को महसूस करना एक बहुत ही अलग अनुभव था। यहाँ घूमते हुए आपको प्राचीन विहारों के अवशेष, पुराने मंदिरों के निशान और सम्राट अशोक काल की विरासत भी देखने को मिलती है। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में सारनाथ को और विकसित करवाया था। उन्होंने यहाँ एक स्तंभ भी बनवाया जो अशोक लायन कैपिटल आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बनारस के घाटों की भक्ति और उत्साह के बाद सारनाथ की शांति दिल को एक अलग ही सुकून देती है। सारनाथ दर्शन के बाद मैं वापस स्कूटी से आ जाती हूँ बनारस के घाटों को देखने। और सबसे पहले बनारस के सबसे प्राचीन और सबसे अलग घाट मणिकर्णिका घाट। मेरे सामने एक के बाद एक चिता जल रही है। हर कुछ देर में एक नई अर्थी आती है। किसी के अपने उसे कंधा देकर यहाँ तक लाते हैं और कुछ ही घंटों में वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी सपने देखकर, मेहनत करके, रिश्ते बनाकर, खुशियाँ और दुख देखकर, क्रोध और ईर्ष्या से भरकर, पैसों के पीछे भागकर बिताई थी, बस एक पल में राख में बदल जाता है। मणिकर्णिका घाट इस सत्य का ज्ञान कराता है कि जिंदगी कितनी छोटी है। हम जिस पैसों, ईगो, गुस्सा और छोटी छोटी बातों के पीछे भागते रहते हैं, आखिर में उनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। अगर कुछ जाता है तो वो है हमारे कर्म। मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक शमशान नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जो हर इंसान को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाती है कि अंत में सबको यही आना है। मणिकर्णिका घाट के बाद मैं बनारस के काफी घाटों को पैदल एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ती हूँ। बनारस की ये शाम मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत और यादगार शामों में से एक थी। जैसे ही सूरज ढलना स्टार्ट होता है, पूरा बनारस एक अलग ही रोशनी में जगमगाने लगता है। मैं घाटों पर चल रही थी बिना किसी जल्दी के, कभी गंगा जी को देख रही, कभी लोगों को और कभी बस उस माहौल को महसूस कर रही थी। घाटों पर चलते हुए मैं पहुंच जाती हूँ रत्नेश्वर महादेव जी के मंदिर। इसे लोग टेढ़ा मंदिर भी कहते हैं क्योंकि ये मंदिर 15 डिग्री तक झुका हुआ है। मंदिर में दर्शन के बाद मैं वापस आती हूँ बनारस के एक और फेमस घाट दशाश्वमेध घाट पर, क्योंकि यहाँ आरती का समय हो रहा था। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती दुनिया भर में फेमस है। हजारों भक्तों की भीड़ माँ गंगा की आरती में शामिल होने आए थे। शंख की आवाज, घंटियों की गूंज, मंत्रों के उच्चारण से पूरा माहौल भक्ति से भर गया था। इस टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा बनारस एक साथ प्रार्थना कर रहा है।
आरती के बाद इस रात का एक ऐसा पल भी आया जो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं दोबारा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के पास पहुंची और पता ही नहीं चला कि मेरी आंखों से आंसू कब निकल गए। मैं काफी टाइम से बहुत सी टेंशन और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जी रही थी और मन में विचारों और नकारात्मकता का बोझ बढ़ता जा रहा था। पर जब मैं शिव जी के सामने खड़ी थी तो ऐसा लगा जैसे दिल का सारा बोझ बाहर आ गया है। शिव जी ने कैसे मेरी हर परेशानियों को खत्म कर दिया, कैसे मुझे संभाल लिया, मुझ पे अपना आशीर्वाद बना दिया, मुझे पता ही नहीं चला। बनारस की इस यात्रा में मैं शिव जी को अपने और करीब महसूस कर पाई। धन्यवाद शिव जी। आज बनारस की यात्रा का अंतिम दिन है। बनारस ने मुझे खुद से मिलाया। बनारस की यह यात्रा हमेशा मुझे याद रहेगी। मिलते हैं आप सभी से बनारस की यात्रा के बजट वीडियो के साथ। हर हर महादेव दोस्तों।